नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम चर्चा करेंगे इस कुंडली के विषय में। तो ये एक झांसी के जातक की कुंडली है। आप सबसे पहले देखें तो इनके लगन में, ये पहला भाव इसको लगन कहते हैं, इसमें राहु और मंगल की युति बन रही है। तो जब भी लगन में मंगल आता है तो इंसान का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, और राहु के साथ में ये अंगारक नाम का दुर्योग बनाता है। इस वजह से इंसान में धैर्य की कमी होती है, उसे गुस्सा जल्दी आता है, और कई बार ये देखा गया है कि बीपी की दिक्कत आगे चल के ऐसे लोगों को होती है। ठीक है। पर ये बात यहाँ ज़रूर देखने वाली है कि राहु किसी बुरे प्रभाव में नहीं है। ठीक है, राहु लग्नेश का ही और मंगल का ही स्वभाव बना के इन्हीं दोनों का फल दे रहा है। तो राहु ठीक है इनका, खराब नहीं। इनकी दशा भी राहु की चल रही है, अभी उस पर चर्चा करेंगे। अब इनके लग्नेश को अगर आप देखोगे तो तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा है बुध के साथ में। ठीक है। अब इनका भाग्येश और लग्नेश दोनों ही 12वें भाव में गए हैं, तो ये दिखा रहा है कि यदि ये घर से दूर जाकर कोई कार्य करें, या फिर कोई ऐसा काम करें जिनको जहाँ इनको पैसा लगाना हो, या दूर से कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो जहाँ दूर से पैसा आना हो, तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी भी 12वें भाव में है और भाग्येश भी 12वें भाव में गया है। तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है इनके लिए। अगर ये पैसा लगाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जितना ट्रैवल करेंगे वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी अगर ये ट्रैवल करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना ये घूमेंगे उतना ये पैसा लगाते जाएंगे। अच्छा, 12वें भाव खर्चे का भाव भी होता है। तो ये कहा जाता है कि अगर 12वें भाव में लग्नेश और भाग्येश गया तो इनको खर्चा करते रहना चाहिए, हाथ को रोकना नहीं चाहिए। ये जितना खर्चा करते रहेंगे इनके पास उतना पैसा आता रहेगा। अगर ये हाथ रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर धीरे धीरे पैसा और संचय होना बंद हो जाएगा इनका। ठीक है। तो इनको पैसा खर्चा करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दूसरे भाव में देखें तो गुरु बैठा हुआ है। ठीक है। गुरु इनका षष्ठी सुख द्वितीय भाव में गया है। तो गुरु दूसरे भाव में होता है तो बोलने की क्षमता इंसान की बहुत अच्छी होती है, वाणी प्रखर होती है, इंसान वक्ता अच्छा होता है। परंतु षष्ठी से गया तो कोई मुंह से रिलेटेड इनको दिक्कत दे सकता है, कोई बीमारी आँख से रिलेटेड या फिर मुंह से रिलेटेड रह सकती है। ठीक है।